एवरीवन, माई सेल्फ शिवानी वर्मा और आपका बायो वीकर चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि आखिर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको बेसिक नहीं पता है तो आप आई बटन पे जा कर के वो वीडियो को देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक देखिए, इनको मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो स्टेप 1, ब्लड सैंपल इज़ टेकन। क्या होता है कि जब हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो हमें एक डीएनए की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग ब्लड से कलेक्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ब्लड सैंपल चाहिए होता है। ब्लड में होती हैं ब्लड सेल्स और उसमें होता है डीएनए। तो ऐसे हम लोग डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है। स्टेप 2, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जब हमें ब्लड सैंपल मिल गया, हमने ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाली, ब्लड सेल्स में से डीएनए निकाला, तो हम लोग ने क्या किया, उसको आइसोलेट कर लिया। जब हम लोग किसी से मतलब जैसे ब्लड से डीएनए को निकाल रहे हैं तो निकालने के प्रोसेस को आइसोलेशन कहते हैं। तो इसीलिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये डीएनए। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकन आउट ऑफ डीएनए फ्रॉम ब्लड सेल इज कॉल्ड आइसोलेशन, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। स्टेप 3, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन सब को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, जो कि मेनली काम क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड स्टेप में कि डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें ज़रूरत होगी मॉलिक्यूलर सीजर की, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। तो देखिए, डीएनए है, इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया, मतलब मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ करी और उसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ लिया। स्टेप 4, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम लोग क्या करेंगे, उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग सेपरेट करने की करेंगे। दीज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर डन बाय एग्रोस जेल। अब देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में एक जेल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग एग्रोस जेल कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो अलग अलग होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एग्रोस जेल होते हैं। तो देखिए, ये डीएनए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी, जिसमें एग्रोस जेल प्रेजेंट है प्लेट में, और डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए, बट दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नॉट विजिबल। ठीक है। आगे देखिए, स्टेप 5, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन। स्टेप 5 में क्या करते हैं कि ये जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जो कि एग्रोस जेल प्लेट में प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं नायलॉन शीट पे या नाइट्रोसेलुलोज शीट पे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रोस जेल प्लेट इज नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई वी ट्रांसफर डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स मतलब कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नायलॉन मेम्ब्रेन। अब देखिए, यहाँ पे डायग्राम देखिए कि ये आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट है। ठीक है। उसके ऊपर हम लोग ने नायलॉन शीट को प्लेस किया, मतलब करने वाले हैं उसका दिखाया। ठीक है। फिर ये हम लोग ने कर दिया प्लेस। अब प्लेस करने के बाद जब हमने, जैसे ये कॉपी है, ये हमारी प्लेट है, हम ये हाथ हमारा नायलॉन शीट है, हमने इसको ऐसे प्लेस कर दिया। फिर जब हम इसको हटाएंगे तो इसके जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं मेरे हाथ पर छप जाएंगे। ऐसे ही सेम है कि जितने भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जितने भी उस पर जितने भी फ्रेगमेंट्स थे डीएनए के, वो सब नायलॉन शीट पर छप गए। तो जब नायलॉन शीट पर छप गए, लेकिन ये क्या है, ये डीएनए जो है यहाँ पर भी विजिबल नहीं थे, यहाँ पर भी विजिबल नहीं है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर टू नायलॉन शीट। और जो हम लोग ने ये छापने का काम किया है, इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। द प्रोसेस इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग, मतलब कि ग्रोस जेल प्लेट से नायलॉन शीट पर डीएनए फ्रेगमेंट्स की छाप को लेना सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। अब देखिए, स्टेप 6, हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो लेबल्ड प्रोब। अब देखिए क्या होता है कि ये प्रोब जो होता है, हम लोग क्या करते हैं कि उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजिबल बनाने के लिए प्रोब का यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोब होता है, ये डायरेक्टली जुड़ता है जाके वीएनटीआर से। और ये प्रोब होता क्या है, प्रोब होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद
एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जब हम लोग किसी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्रोब। ठीक है। स्टेप 7, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब जितने भी हमारे हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से देखेंगे। क्या करते हैं हम लोग इसमें, इस प्रोसीजर, इस स्टेप में हम लोग नायलॉन शीट में एक्स रेज को पास आउट करते हैं। देखिए नायलॉन शीट विद इनविजिबल डीएनए फ्रेगमेंट अभी नहीं दिख रहे हैं, फिर हम लोग ने इससे एक्स रेज पास करी, एक्स रेज गेट पास फ्रॉम द नायलॉन शीट। और फिर क्या होता है कि वो जो इतने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजिबल। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।